तो पेपर का प्रश्न करा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन विंटर 2018 का पेन यूनिट नंबर 1 में कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता, कॉस्ट शीट से रिलेटेड क्वेश्चन आता। कॉस्ट शीट से रिलेटेड क्वेश्चन में जो थ्योरी क्वेश्चन रहेगा ए वाला वो हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे, आपको वो क्वेश्चन बी इसलिए करा रहे हैं ताकि अगर आपको 16 मार्क का बीसी वाला ना जमे तब करना आ सके, समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन देख के आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा कि पेपर में कैसे प्रश्न आ रहे हैं और उन प्रश्नों को अपन कर सकते हैं कि जितना सीखे उस आधार पर। तो क्या लिखा है क्वेश्चन 1 के व्यू में ध्यान दीजिएगा। द फॉलोइंग कॉस्ट डाटा इज सप्लाइड फॉर द हाफ ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। तो हाँ, आधे साल का डेटा है यानी 6 महीने का डेटा है कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड, जिसमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का नंबर बोलो, वर्क ओवरहेड का नंबर बोलो, नंबर नंबर झैरी लो 1 2 3 नंबर मतलब उसका। हाँ, फैक्ट्री में आएगा अपना वर्क ओवरहेड, वर्क ओवरहेड को ही फैक्ट्री का बोलते हैं, खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा। और वो जो है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वो का है महंगा, प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट वेजेस, कैरेज ऑन परचेज भी, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का है, अगर दिसंबर में एंड हो रहे 6 महीने तो चालू जुलाई में हुए होंगे, प्राइम कॉस्ट। ओपनिंग को प्लस फिनिश प्रोडक्ट का टर्न के साथ भी दिया और अमाउंट के साथ भी दिया है। अरे वाह, ये तो देखे जैसे लग रहा कि नहीं लग रहा, हल्का हल्का लग रहा कि पूरा लग रहा, कराया हुआ है क्या देखो वाला एक बार मैच कर, हल्का थोड़ा थोड़ा चेंज है, ठीक है ना, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान दो। तो फिनिश प्रोडक्ट की बात करें तो कितना है ये, काय में आएगा ये, ऑफिस के बाद और ऑफिस के बाद और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के पहले। हाँ, कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट के बाद और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के पहले प्राइम कॉस्ट। और ये भी फिर से कि दोनों एक ही साथ आएंगे। डब्ल्यूआईपी बोलो, फैक्ट्री के बाद ऑफिस के पहले है। सेलिंग, सेल्स फिनिश प्रोडक्ट काय में आएगा, लास्ट में आएगा। सेलिंग खर्चा नहीं है, ये सेल है, सेल लास्ट में आएगा। कॉस्ट जिसको फॉर्मेट याद नहीं है वो लोग एक हफ्ते बाद भी आएंगे तो चलेगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर, जिनको फॉर्मेट याद नहीं है कम से कम बाजू में फॉर्मेट रखो, हम पूछ रहे तो बताते आना चाहिए आप लोग को, लिखा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद 1 रुपए के हिसाब से पर टन है। सोल्ड कितना की है, ये थोड़ा खास है। हाँ, क्वेश्चन में बोला है कि सोल्ड 16,000 टन, सेल कितना किया वो खुद बता दिया। यानी पिछले एग्जांपल में याद है अपने को प्रोडक्शन दिया था, सेल निकाले थे, आज सेल दिया है तो जो हेडिंग में प्रोडक्शन लिखते हैं वो निकालना पड़ेगा। नहीं समझे क्या बोले, रिवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, करके बताते हैं, थोड़ा इंतजार करो आगे। एक मिनट थोड़ा सा प्रिंटिंग का दिक्कत हो रहा है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा 1 रुपीज पर यूनिट सोल्ड, पर यूनिट सोल्ड क्या है, क्या है सोल्ड के बाद क्या है, फुल स्टॉप। उसके आगे 16,000 टन ऑफ द कमोडिटी वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड। प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड मतलब प्रोडक्शन है 16,000, सेल नहीं है। हाँ, सोल 1 रुपए पर टन सोल्ड, वो तो सेंटेंस है भैया कि 1 रुपए पर यूनिट सोल्ड। 16,000 इन टर्न ऑफ कमोडिटी वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड। 16,000 प्रोड्यूस किए, लेकिन जो प्रोड्यूस किए उतना सेल कर रहे क्या, नहीं। प्रोड्यूस में क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस, तो पता चलेगा सेल कितना की, याद है नहीं याद है, तो करेंगे उसके लिए इंतजार करो बस। यू आर टू सर्टन, सर्टन मतलब पता करना है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज, ये नंबर 1 में निकालते ही, नंबर 1 लिख देना उसमें। कॉस्ट ऑफ आउटपुट ऑफ द पीरियड, कॉस्ट ऑफ आउटपुट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नहीं कॉस्ट ऑफ आउटपुट यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आउटपुट मतलब प्रोडक्शन कितना प्रोडक्शन हुआ, और कॉस्ट ऑफ सेल मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स। नेट प्रॉफिट तो लास्ट में आता ही है। नेट प्रॉफिट पर टन ऑफ द कमोडिटी सोल्ड, पर टन का मतलब कॉलम बनाएंगे, बहुत बड़ी बात है क्या अपने लिए। तो क्वेश्चन देख करके कैसा कैसा लग रहा है, नहीं जम रहा। हाँ, मेरे को सेल यूनिट बताओ, बाकी भी अगर सेल यूनिट आ गया तो होमवर्क। बनाए कितने, पहले के कितने, बचे कितने, बेचे कितने। 15,000 करेक्ट आंसर। जब अपने पास में पहले अभी बना रहे अपन 16, और उसमें फिर 1,000 टन का तो पहले से ही है ओपनिंग स्टॉक, टोटल 16 हो गया और थोड़ा 17 हो गया, जिसमें से स्टॉक कितना बच गया 2,000, तो 2,000 जो बच गया वो क्या हो जाए,
माइनस हो जाएगा, तो बचा बेच दिए, बेच कितना दिए 15। एग्जैक्ट सेम तरीके का क्वेश्चन तो सब कुछ सेम ही था शायद, बस वो किताब का था या पेपर का है, तो मतलब किताब में जो प्रश्न अपन कर रहे हैं उसी तरीके। अरे वैल्यू देख रहे हैं क्या, कंसेप्ट की बात कर रहे हैं ना, कंसेप्ट ऐसा ही कंसेप्ट था ना पूरा, तो कुछ भी ऐसे वेराइटी में कुछ अलग था क्या, सेम फ्लेवर का प्रश्न। तो ये 8 मार्क के लायक वाला प्रश्न है, समझ गए, 8 मार्क के लायक का प्रश्न। तो क्या बोलते हैं आप लोग, तीनों अगर बोलेंगे तो ही कराएंगे, कर नहीं ये कर लेंगे उसे इधर जान क्या करते हैं। तो जो ऐसा वाला एक प्रश्न करा है उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप लोग को पता है रिकॉर्डिंग कहाँ मिलती, कभी देखे उसको। तो ये वाला प्रश्न ऐसा वाले का वीडियो देख लिया है आपने पहले ही, बाद में देखी नहीं देखी, ठीक है ना, आप लोग बाद में देखिएगा, जब तक हम फिर सी कराते हैं तो वो वाला वीडियो देख लेंगे ना। प्रश्न बताओ वाला किताब का नंबर, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, सॉल्व वाला था कि अनसॉल्व वाला, क्वेश्चन नंबर 2, देखो वाला प्रॉब्लम नंबर 2, क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 2, इलिस्ट्रेशन 2 नहीं, प्रॉब्लम 2 अनसॉल्व, ट्राई योर सेल्फ में 31-32 पेज नंबर पे होगा, बहुत आगे जाना पड़ेगा, 27 पे। दिख रहा क्या वो प्रश्न, अब उस प्रश्न में देखो सकल ऐसी दिख रही है इसके जैसी जो अभी करा है, मतलब ऐसे ऐसे ही दिख रहे क्या आइटम। तो ये वीडियो में सॉल्व कराया हुआ है, तो ये वीडियो में सॉल्व कराया हुआ है ना, वीडियो के फोल्डर में जाओगे तो ये वाला प्रश्न ढूंढना, वीडियो में ये वाला प्रश्न ढूंढ पाएंगे क्या, तो वो देखना, ये वाला समझना, और ये समझने के बाद ये होमवर्क भी करना आज ही। ये वाला प्रश्न कहाँ भेजे, स्टडी मटेरियल अभी देखे क्या आ गया वहाँ पे। हाँ, तो वही वाले प्रश्न को पहले, ये वाले प्रश्न को वीडियो से देखो समझो, तो फिर ये समझ में अगर आता है तो ये वाला जमेगा, ठीक है। ठीक है, और 16 में आ जाओ फिर, पहले का सी। हाँ उनको समझाओ थोड़ा सा क्या है, हाँ ठीक है ना, समझ गया बोलते, सी में टाइम दीजिए, सी सी फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर, क्वेश्चन नंबर 1 का सी करा रहे हैं, देखो ना, फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 2000 कैलकुलेटर, ये तो इसकी तो अपने को जरूरत है, सख्त जरूरत है, किसके पास कैलकुलेटर नहीं है अभी तक। हाँ 2000 कैलकुलेटर एक आधा मिल गया तो अपने को अच्छा हो जाएगा ना, अपने को काम आता ना फिर। तो ऑफ राज इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, तो कितने रुपए यूनिट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, और ये है 31 मार्च 2017 ईयर एंड का डेटा, ठीक है। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक का बोलो कहाँ लिखेंगे, रॉ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चर कहाँ पे होता प्रोडक्ट, फैक्ट्री, सैलरी कुछ नहीं बोला तो, ऑफिस भैया ऑफिस, रेंट एंड इंश्योरेंस कुछ नहीं बोला तो ऑफिस, जनरल एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस और सेल्स लास्ट, नहीं समझे। कंपनी प्लान टू मैन्युफैक्चर 3000 कैलकुलेटर, ये देखो थोड़ा सा खतरनाक खेल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सुधांशु ये प्रश्न अलग है, आप कर रहे हो अगर तो आप पूरे 16 मार्क में से 1 मार्क का कैलकुलेशन कर रहे हो और 15 मार्क का त्याग करने वाले हो आप एग्जाम के अंदर, अगर आप मन से कर रहे हो। ये जितना भी ये क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक का है ना, इसमें आपको मिलेंगे 16 में से 1 मार्क सॉल्व करने के बाद, और ये है 15 मार्क का क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है नहीं है, अभी पहली बार पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग को 1 मार्क होना कि 15 मार्क होना, 16 होना ना, 16 होना, तुम 15 ही होना बोलते। तो एक तो तुमको पहले से आता ना, ये आता ना तुमको, तो जो तुम जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं ना, खुद ही कैलकुलेट करने को देख रहे हो, वो 1 मार्क का कैलकुलेशन, मजाक नहीं कर रहे, 1 मार्क का ये है 15 मार्क का 16 मार्क के क्वेश्चन में से, तो जो बता रहे उस पर ध्यान दो। आगे अभी ये तो सिचुएशन हो गई अपनी पास्ट की, हम बोले थे आपको टेंडर सिखाएंगे, आज सिखा रहे हैं टेंडर। टेंडर मतलब भैया कि हम जो पहले पास्ट में जितना भी एक्सपीरियंस है हमको 2000 कैलकुलेटर बनाने का, उससे जो अनुभव आया, इतने रुपए पर यूनिट में ये बढ़ता, इतने रुपए में ये बढ़ता, तो अपने को अगर कोई 3000 बनाने के लिए ऑर्डर दे, टेंडर बनाने बोले, तो हम उसके लिए जो कॉस्ट शीट बनाएंगे फ्यूचर के लिए, बताया था ना, फ्यूचर के लिए कॉस्ट शीट बनता पास्ट के लिए और टेंडर बनता फ्यूचर के लिए, तो फ्यूचर के लिए बनाने के लिए मटेरियल का पर यूनिट का रेट बढ़ गया, वेजेस का कम हो गया, बढ़ गया,
क्वांटिटी बढ़ा है घटा है, तो इसके कारण जो भी खर्चों पे प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट होगा प्लस माइनस गुना भाग जोड़ घटाना करके हर खर्चे को अपडेट कर करके लिखना है, वो उसके मार्क में नहीं है। तो वो पहली बार सिखा रहे तो ध्यान दो पहली बार। तो आगे कंपनी प्लान टू मैन्युफैक्चर 3000, अभी बनाए थे 2000, अब कितने का प्लान है? कैलकुलेटेड ड्यूरिंग द ईयर 2018 18 में कंपनी वांट प्रॉफिट 20% ऑन सेल, कंपनी को कितना परसेंट प्रॉफिट होना सेल पे इन 2018, जो 3000 कैलकुलेटर जब बनाएंगे ना तो 20% प्रॉफिट ऑन सेल, तो कॉस्ट एक बार निकल गई तो प्रॉफिट वगैरह अपन कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। आगे फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन सप्लाइड टू यू, कुछ और जानकारी दी है। नंबर 1, प्राइस ऑफ मटेरियल विल रेज बाय 20%, क्वांटिटी तो ऑलरेडी बढ़ गई 2000 से 3000, तो खर्चा तो वैसे ही 1.5 गुना हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी 20% का प्राइस क्या हो रहा, बढ़ रहा। तो पहले क्या करना, पर यूनिट का प्रेजेंट डेटा निकाल लेना और पर यूनिट में 20% बढ़ा देना, और पर यूनिट के 20% बढ़ाने वाले वैल्यू को प्राइस को मल्टीप्लाई कर देना 3000 से। कैसा करेंगे, थोड़ा इंतजार करो, लिख के बताएंगे। पहले क्या करेंगे, पहले ये वाले क्वेश्चन के डेटा को जो तुम जिसके पीछे भग रहे थे एज करने को देख रहे थे, वो वाले का कैलकुलेशन करके आप क्या पता कर लो पहले, प्राइम नहीं पूरा कॉस्ट शीट, और हर लेवल का पर यूनिट पता कर लो कि मटेरियल पर यूनिट कितना लगता है, ये कितना लगता है, वो कितना लगता है, नहीं समझे कौन कितना लगता है। वेजेस रेट विल रेज बाय 15%, जो वेजेस बढ़ेगा उसका क्या करेंगे, 15% का जो वेजेस जो पहले प्रेजेंट डेटा है उसका पर यूनिट निकाल लीजिएगा, उसमें 15% बढ़ा के फिर नए वाले 3000 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। कैसे, थोड़ा इंतजार करो, लिख के बताएंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस फैक्ट्री वाला विल रेज बाय इन प्रोपोर्शन टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल वेजेस मतलब क्या होता है सर, प्राइम कॉस्ट, वेजेस और रॉ मटेरियल। कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस दोनों का कंबाइंड मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल और वेजेस क्या होता है, प्राइम कॉस्ट। वो प्राइम कॉस्ट जो आएगा ना पिछले साल के मुकाबले इस साल का प्राइम कॉस्ट क्या हो गया, बढ़ेगा, क्योंकि 2 की जगह 3000, तो जिस प्रोपोर्शनेट में वो बढ़ रहा है ना बोले, उसी प्रोपोर्शनेट में हमको लास्ट ईयर के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को इस साल क्या करना है, बढ़ाना है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस विल रेज इन प्रोपोर्शन टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। पिछले साल का भी हमको क्या पता है, और इस साल का भी हमको प्राइम कॉस्ट पता चल जाएगा जब अपन वेजेस और मटेरियल लिख चुके रहेंगे। तो इसके मुकाबले ये जितना प्रोसेस हो गया, ये जितना बढ़ गया प्रोपोर्शनेट, इसी प्रोपोर्शनेट में हम क्या करेंगे, करंट ये पिछले साल देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना था, उसको भी इसी प्रोपोर्शन में बढ़ा देंगे, जिससे हमको क्या पता चल जाएगा, अपडेटेड वाला मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 2018 वाला। समझ रहे हो, तो कैलकुलेट करके बताएंगे, थोड़ा इंतजार करो। आगे समझ रहे हो इसके 15 मार्क क्यों मिल रहे, समझो थोड़ा सा। मैन्युफैक्चरिंग के बाद नहीं समझ रहा कुछ भी, समझो समझो, थोड़ा इंतजार करो। सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट विल रिमेन द सेम, सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट रिमेन द सेम मतलब पर यूनिट का प्रेजेंट डेटा में जो यूनिट रहेगा ना पर यूनिट 2000 के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर देना 3000 से, तो निकाल के बताएंगे वो भी, मतलब पर यूनिट में वो सेम रहेगा, उसमें कोई रेट वगैरह बढ़ रहा घट रहा नहीं है। आगे अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन अनअफेक्टेड बाय द रेज इन आउटपुट। बाय द रेज इन आउटपुट मतलब मान लो जैसे सैलरी है, सैलरी आउटपुट बढ़ भी जाएगा फिर भी सैलरी, तो वही बोल रहा है कि रेज बाकी अदर एक्सपेंसेस रिमेन अनअफेक्टेड, बाद में कोई बाकी खर्चों में जिसके बारे में नहीं बोला ना जैसे सैलरी वगैरह, उनका कोई वैल्यू चेंज होगा ही नहीं। बाय द रेज इन आउटपुट, आउटपुट तो बढ़ गया लेकिन अपन सैलरी उतनी देंगे, ऐसा होता क्या, प्रोडक्शन बढ़ा दिए करके सैलरी बढ़ा देंगे एम्प्लॉय की, नहीं ऐसा करते नहीं भैया। एक काम करो, दो काम करो, पैसा उतने मिलता होगा रोजी के हिसाब से या महीने के हिसाब से जो भी सैलरी मिलती, समझते नहीं समझते। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द प्राइस ऑफ द कैलकुलेटर वुड बी मार्कअप। तो स्टेटमेंट ऑफ प्राइस मतलब ये अपने को कॉस्ट शीट और टेंडर दोनों बनाना है। पहले तो प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द प्राइस ऑफ कैलकुलेटर वुड बी मार्क, मतलब ये कॉस्ट शीट टेंडर बनाने बोला है, मार्क मतलब कैसे हम प्राइस तय करेंगे। टारगेट क्या है अपना, 20% प्रॉफिट हो, इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। तो उसके लिए अपन पहले प्रेजेंट डेटा का कॉस्ट शीट बनाएंगे, फिर उस कॉस्ट शीट से बनाएंगे टेंडर जिसमें जो जो कंडीशन बोली उस हिसाब से चीजें अपडेट की जाएगी। समझ में आ रहा सुधांशु कुछ, तो पहले क्या बना लेते, जो तुम करने की कोशिश कर रहे थे हम करते हैं अब क्या, प्रेजेंट डेटा का कॉस्ट शीट।
क्वेश्चन नंबर 1 का सी। कॉस्ट शीट बनाते हैं पहले। कितने कॉलम रहेंगे अमाउंट के? एक मेन कॉलम और एक रफ कॉलम और एक पर यूनिट का कॉलम। बस बाजू से फिर क्या बनाएंगे? बाजू में टेंडर। बाजू आप लोग को एग्जाम में बाजू नहीं बनाना भैया राजू, आप लोग नीचे बनाना। हाँ, हम तो बाजू इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको कंपेयर करके समझाने में आसानी जाए। नहीं समझ रहे क्या बोल? नहीं 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 नहीं, ये टेंडर। हाँ भिंडर, इधर ध्यान दो। सबसे पहले क्या करिएगा, जो क्वेश्चन में ऊपर डेटा दिया है ना, उसको यूज करके अपन कॉस्ट शीट बना रहे हैं 2000 का। 2000 का बना रहे हैं, इसलिए ऊपर कोंटे में क्या लिख दूं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 40, 2,60,000। कैसा करते सुधांशु? सबसे पहले कितना था? फिर माइनस 1,80,000 को मेन कॉलम में लिख देता, क्या नाम से? कितने यूनिट के लिए इतना रॉ मटेरियल लगा? पर यूनिट बताओ। निकाल के बताओ ना। वेजेस बोलो। पर यूनिट। पॉइंट के आगे 0 0 लिख रहे हो, पॉइंट दिख रहा किसी को? उसके बाद बस ये दोनों को मिला के क्या आ जाएगा? दो सौ दस। फिर उसमें प्लस करेंगे क्या? जिसमें क्या क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना है? उसके बाद में नहीं, गलत जवाब। फैक्ट्री का बोल रहे तो ऑफिस का काय को बोलते? ये भी ये ऑफिस 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 से कोई भी फैक्ट्री का है क्या? एक ही है फैक्ट्री का क्या? मैंने नहीं समझते। फैक्ट्री ऑफिस सेलिंग 3 डिपार्टमेंट रहते हैं, तो तीनों में से एक ही। फैक्ट्री में क्या आ रहा? सिर्फ मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर का एक फैक्टर क्या, और ये रेंट सैलरी वगैरह सब ऑफिस का रहता, गुड्स बनाने का नहीं रहता। तो ये ले लिए 1,20,000, ये लिख दो, डायरेक्ट ही लिख दो। अगर एक ही आइटम है तो कहाँ लिख दो डायरेक्ट? 5 लाख। पर यूनिट का निकालो, 1,20 डिवाइडेड बाय 2,000। ये तो 270 आपने टोटल का बताया, 1,20 डिवाइडेड बाय 2,000। हाँ
और इसको क्या बोल दो? इसको वैसे तो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में WIP का ओपनिंग क्लोजिंग है क्या? नहीं है, तो इसीलिए इसको क्या बोल दो? हाँ नहीं लिखे। ऑफिस ऑन कॉस्ट या ओवरहेड जो भी बोलो, ऑफिस के 3 खर्चे हैं शायद। पहले हम सैलरी लिखेंगे 140, रेंट इंश्योरेंस 30 और जनरल 40। बताओ ना एक एक करके। उसके बाद तीनों का टोटल भी बोलो। जोड़ के भी बता दो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है क्या? ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं है, तो इसी को क्या बोल दो? फिर इसमें कौन सा डिपार्टमेंट का खर्चा जोड़ो पहले? तो सेलिंग एक्सपेंसेस के नाम से कितने रुपए लिखा है, क्या लिखा है? तो बस वही 50,000 लिख दो यहाँ पे। जोड़ भी बता दो। पर यूनिट का भी बता दो। सेल दिया है क्या? कितना दिया है? और 8,80,000 अगर है तो पर यूनिट कितना है? 80,000 को क्या है ना, 40 रुपये पर यूनिट भी आ जाता है। बिल्कुल नेट प्रॉफिट बोलना चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग का नेट प्रॉफिट कितना आ रहा? 40,000। यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ तक आपको 1 मार्क मिल चुके हैं। फिर 3-4 मिलेंगे, क्योंकि मेन जो मेन पोर्शन है वो बात का है, समझ रहे? ये तो हो गया अपना एकदम सादा सुधा गणित, इसमें क्या ही मार्क देगा। ये तो सबको आता है बोले, जो कि शायद कुछ लोग को नहीं भी आता होगा, लेकिन फिर भी ये मान के चलेंगे एग्जामिनर की ये तो सबको आता होगा। अब बनाते हैं बाजुक से टेंडर। बाजुक से क्या बनाएंगे सर? टेंडर सीट। पर यूनिट और अमाउंट लिख देते, ठीक है। रफ का कॉलम नहीं बना रहे, रफ अमाउंट का अंदर ही कैलकुलेशन दिखाइएगा, ठीक है। तो अपने को क्वेश्चन में बोला है कि अब अपन कितने कैलकुलेटर बनाने जा रहे हैं, और कंपनी को सेल पे 20% का प्रॉफिट होना। कंपनी वांट्स प्रॉफिट 20% ऑन सेल। एक बार कॉस्ट निकल जाएंगी ना, तो वो इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे अपन। इक्वेशन बना के कैसा करते हैं, थोड़ा इंतजार करो, बताएंगे। कौन सा इक्वेशन सर? वो प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल वाला फार्मूला लगा के निकालेंगे। बाद में निकालेंगे वो बात, पहले कॉस्ट तक तो पहुंच जाओ। समझ रहे नहीं समझ रहे? आगे तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में प्राइस ऑफ मटेरियल विल राइज बाय। तो पहले बताओ कि मटेरियल का पर यूनिट का प्राइस पहले कितना था? 90 रुपए था पहले, और 90 रुपए में कितना परसेंट बढ़ गया? और यूनिट आप कितने हो गए? ये समझ में आया किसी को क्या किए?
क्या लिखा है सेंटेंस? प्राइस ऑफ मटेरियल विल रेज बाय, इधर देखो ना, हम इधर मजाक कर रहे थे, वो आपको बता रही थी, ध्यान नहीं दे रहे थे पढ़ाई वढ़ाई में। प्राइस ऑफ मटेरियल विल रेज बाय का मतलब क्या है? इसमें लिखा क्या बोल रहा वो कि 20% मटेरियल का प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अब अपन कितने कैलकुलेटर बना रहे? तो अपने जो कॉस्ट शीट बनाया है उसमें हमको मालूम है कि मटेरियल का जो वैल्यू खर्चा आया था पर यूनिट में कितना आया था, 90। तो वो 90 कितने रुपए, कितना परसेंट बढ़ रहा है, तो उसको 20% बढ़ा के प्राइस का पहले पता कर लेना, और उस बढ़े हुए प्राइस से कितने कैलकुलेटर बनाना, तो रॉ मटेरियल कितना लगेगा पता चल जाएगा। ये 3,30,000 का कैलकुलेशन कहाँ से है, समझ में आ रहा है किसी को? यहाँ पे लिख देंगे अपन अमाउंट पर यूनिट, पर यूनिट में इसका कैलकुलेशन करके बताओ। 90 में 20% जोड़ेंगे तो पर यूनिट का पता चलेगा। नौ दुनिया 18, बोल जोड़ो ना। गलत, ये भी तुमने गलत कर दिया, मतलब 20% गरीबों, गरीबों 20% परसेंट। मोबाइल का कैलकुलेटर से मत करो, पेपर में अलग तरीके से काम करता नॉर्मल कैलकुलेटर, उसमें परसेंट निकालने का तरीका अलग रहता, इसमें अलग रहता। नॉर्मल कैलकुलेटर का उपयोग करो। ये क्यों कर रहे हो वो समझ रहा क्या? बाकी कैसे कर रहे हो तुमको हम नहीं सिखा सकते हो, 5वीं में सीखना था तुमको। हाँ, रॉ मटेरियल की वैल्यू, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया तो पहले पुराने प्राइस को हमने 20% बढ़ाए, जैसा कि बोला क्वेश्चन में। और एक कैलकुलेटर नहीं 3,000 बना रहे अब, तो 3,000 से मल्टीप्लाई करके टोटल मटेरियल कितना खर्चा। पुराना रेट है क्या हमारे पास, मटेरियल एक बनाने के लिए कितना लगता, एक मटेरियल एक कैलकुलेटर के लिए कितना मटेरियल लगता, 90 रुपए। तो उसको पर यूनिट में पहले बढ़ा दिए रेट कि भैया रेट बढ़ गया। तो जो भी आएगा गावरानी लोगों, पहले ये तो बताओ कि एक यूनिट का आ रहा कितना, झेरी लो। एक समझ रहा है आपको 108, ये लोग क्या मालूम कौन सा कैलकुलेटर क्या खेल रहे थे, अभी तक उनका 108 ही नहीं आया। नहीं मालूम है आपको, हमको कि आपका आ गया, ये लोग गरीब है ना दिमाग से। लाओ कैलकुलेटर, लाओ कैलकुलेटर लाओ। अगर 110 आया तो ये वाला मोबाइल तुम्हारा, और 108 आया तो ये कैलकुलेटर। करो, आप ही करो। 90 प्लस 20, जहरीलो परसेंटेज, परसेंटेज देखो ना। नहीं दो, तुम्हारा लेंगे, तुम लेंगे तब, तुम्हारे से शरीयत लगाए ना। और 108 गुना 3,000 कैलकुलेटर बोलो। काय को तकलीफ देते, सवेरे सवेरे तकलीफ देने को देख रहे क्या? वेजेस रेट विल रेज बाय, तो पहले बताओ कि वेजेस रेट पहले कितना था। एक 38 कहाँ से आया, किसी को समझा क्या? 138 समझ रहे क्या कहाँ से है? 120 प्लस 15%, और उस 138 के भाव से कितना यूनिट कैलकुलेटर, 3,000 गुना करे 7, प्राइम कॉस्ट।
उसमें कैसे टोटल तो करना है भैया, उसको भी चेंज करते हैं क्या? 240। मैन्युफैक्चरिंग इधर हेडिंग लिख देते हैं फैक्ट्री ओन कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड भी बोलते हैं, तो जिसमें एक ही खर्चा है क्या? और इस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के बारे में भी सेंटेंस लिखा है, ये सबसे खतरनाक है, थोड़ा ध्यान दो। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस विल रेज इन प्रपोर्शन टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। पहले तो बताओ कि कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस बोलते किसको? कंबाइंड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड वेजेस इसको क्या बोलते हैं? एक नाम बोलो ना, जहरीलो एक नाम बोलो। यानी कि बता रहे उसका मतलब थोड़ी पूछ रहे, उसका नाम पूछ रहे कि भैया मटेरियल और वेजेस को मिला के जो आता है उसको क्या बोलते हैं? तो प्राइम कॉस्ट के जो कंबाइंड प्रपोर्शन है, उसी प्रपोर्शन में रेज मतलब बढ़ेगा अपना मैन्युफैक्चरिंग खर्चा। पहले ये बताओ कि प्राइम कॉस्ट बढ़ा क्या? पहले प्राइम कॉस्ट कितना था, अब कितना हो गया? तो ये बढ़ा क्या, रेज हुआ क्या? तो इसी प्रपोर्शन में हमको क्या कर देना है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पहले कितना था उसको भी बढ़ाना है। समझ रहे हो? कंसेप्ट कैलकुलेट कैसा करेंगे वो भूल जाओ, करना क्या है वो समझो पहले। कैसे करेंगे वो बताएंगे ना, हम पैसा लिए उसका। करना क्या बोला है, जिस प्रोपोर्शन में ये बढ़ गया ना, क्या बढ़ गया सर? प्राइम, पहले प्राइम कॉस्ट कितना था 420, अब प्राइम कॉस्ट कितना हो गया 338। तो जिस 738, तो ये जितना बढ़ गया ना उतना ही जिसके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस को भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ाओ बोले। ठीक है, कैसा बढ़ाते बताते। तो पहले तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का हेडिंग लिख दिए। पहले लिखो कि अपना प्राइम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना था, इसको बढ़ा दो, किस प्रोपोर्शनेट में बढ़ाओ? मैं प्राइम कॉस्ट पहले कितना था उसके मुकाबले अब कितना बढ़ गया, तो उस प्रपोर्शन, उस वो नए वाले वैल्यू को ऊपर, नीचे वाली वैल्यू को, पुरानी वैल्यू को नीचे, इस प्रपोर्शन से मल्टीप्लाई करो। मतलब अगर मान लो ये एक और ये दो है, ये डबल हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई अगर एक दो बटा एक करेंगे तो अपने आप डबल हो जाएगा, मतलब उस प्रपोर्शन में ऑटोमेटिक 1 20 बढ़ जाएगा। समझ रहे हो क्या किए? तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। करो कैलकुलेशन करके बताओ। गलत जवाब। सही जवाब बोलो ना, अच्छे से बोलो। 2,10,800 तो इग्नोर कर दो उसका, पर यूनिट। हम्म, कितना? 78.28। ठीक है ना, प्लस इसके इसके नाम को क्या बोलेंगे? फैक्ट्री कॉस्ट। WIP नहीं है इसलिए नाम दिया, अदरवाइज नाम नहीं रहता था। समझ रहे हो? फिर इसमें जोड़ेंगे ऑफिस, ऑफिस ओवरहेड। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में भी बोला है। अदर एक्सपेंसेस विल अनअफेक्टेड बाय द रेज इन, यानी इसको पर यूनिट में मत लो, डायरेक्ट अमाउंट एज इट इज ले लो। क्यों? क्योंकि ये यूनिट के हिसाब से लगता। सैलरी कितनी देते? 10 यूनिट, ज्यादा 2,000 की जगह 3,000 यूनिट बनाए तो उतनी देंगे, इसलिए पूरा का पूरा तीनों जो भी जनरल एक्सपेंसेस है, और कौन से एक्सपेंसेस थे ऑफिस के, रेंट, ये सब उतना का उतना ही लगेगा। टोटल कितना? लेकिन अब ये दो नहीं 3,000 से डिवाइड होगा। अब कितने से डिवाइड होगा? प्रोडक्शन कॉस्ट बोलो या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलो, कितना आ रहा?
ये निकालो ना प्रोडक्ट फैक्ट्री कॉस्ट का पर यूनिट का। इसको अंदर क्या जोड़ेंगे अब? सेल्स एक्सपेंसेस। सेल्स एक्सपेंसेस के बारे में लिखा था कुछ तो भी। पर यूनिट में सेम, पर यूनिट में, टोटल में नहीं। वो टोटल में सेम है और ये पर यूनिट, पर यूनिट पहले कितना है वो बताओ। गुना 3000। बोलो ना 75। हाँ, और ये जो वैल्यू जोड़े है इसको उसके बाद नाम क्या दीजिएगा? कितने रुपए? 20% इंक्रीज करने नहीं बोला, इंक्रीज करने क्या बोला, कहाँ बोला इंक्रीज करो करके? कहाँ बताओ ना, बताओ इंक्रीज कहाँ लिखा है, पूरा मिटा देते हैं, आप इंक्रीज बताओ। 20% सेल के ऊपर कंपनी प्रॉफिट चाहती है। कंपनी वांट प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। ठीक है, तो सेल पता कर लेते पहले तो फिर निकाल ले। सेल का फॉर्मूला बोलो। कॉस्ट और प्रॉफिट को मिलाए तो सेल आ जाएगा। तो कॉस्ट मालूम है क्या अपने को? कितनी है? प्रॉफिट कितना परसेंट है? कंपनी वांट 20% प्रॉफिट ऑन। बोलो ना गरीबो, जल्दी जल्दी बोलो ना। 20% प्रॉफिट कंपनी सेल पे चाहती है, और सेल की वैल्यू खुद का कितना परसेंट रहती है? और ये 20% है सेल का, और ये 100%। ये इधर प्लस में इधर आएगा तो 80% सेल बचेगा। ये डायरेक्ट लिख दिए, समझ में आ रहा है क्या? इक्वल टू का बटन दबाने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज का बटन दबाओ और आंसर बोलो। ये 48। बस ये लिख दो, 15 लाख 21 की, 21 की, 31। दो ऑप्शन है, प्रॉफिट सेल का 20% खुद निकाल लो या बैलेंस शीट फिगर निकालो, दोनों से आंसर सेम ही चाहेगा। नहीं समझे क्या बोले? तो करो, 20% निकालो सेल का या डिफरेंस निकालो। जो भी कर रहे निकालो तो सही।
हाँ, पर यूनिट के लिए 3-3 हजार से डिवाइड करके बता दो। सोलह मार्क का अगर फुकट में होना है तो मार्क फुकट में लेते 16। ये प्रॉफिट का कैलकुलेशन है, लास्ट का 4 मार्क का पोर्शन है। जिसने यहाँ तक करके छोड़ दिया, कहाँ तक, ये इतना कर दिया, उसको 12 मिलेंगे 16 में से। वर्किंग दिखाना पड़ेगा भैया। हाँ, भेजते अभी पीडीएफ भेजते। वर्ष कोणता है? विंटर 2000। शुरू तो करने दो कुछ।